सभी को हमारे BCR की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ओर से मैं विनोद सर आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए आज हमारा अगला पार्ट आ चुका है। जैसे मान लीजिए 4 एक 5 पार्ट चौथे फिनाली कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये छठा पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट होने जा रहा है। इस पार्ट में हम 4.4 है वो एक एक सवाल को हल अच्छी तरीके से समझेंगे और साथ साथ में हल है वो भी पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जैसे मुख्य रूप से हमें द्विघात सूत्र का प्रयोग करना था और उसके मूल ज्ञात करने थे। द्विघात समीकरण उसके दो मूल होंगे और वह भी या तो ऋणात्मक हो सकते हैं या पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों भी, या फिर शून्य भी हो सकते हैं। तो कुछ भी हो हमें क्या करना है, लेकिन हमें क्या करना है उसका मूल का मान निकालना। तो मूल निकालेंगे आसानी से। तो देखिए पहला सवाल है, पहले सवाल की शुरुआत करते हैं और अंत तक साथ में लास्ट तक बने रहे। तो पहला सवाल है कि द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रॉपर्टी ज्ञात कीजिए और मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं, अगर ऐसा कोई सवाल आता है जिसमें क्या पूछ ले आपको कि मूलों का अस्तित्व हो तो उसका मूल ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले विविध का ज्ञात करना है और विविध का जो सूत्र होता है 20 × -40। वो सूत्र का प्रयोग करके हमें पहले चेक करेंगे अगर मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व कब होगा, जब जैसे विविधकार का मान है या तो 0 हो या फिर प्लस का हो तो मूलों का अस्तित्व होगा। अगर विविधकार का मान माइनस का आ रहा है तो उसका मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो मैं जैसे पहले सवाल बता देता हूँ किस तरीके से हमें करना है। पहले सवाल का 1 नंबर है 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर में 0। ये हमें द्विघात समीकरण दी है। इस समीकरण से हम चेक करेंगे इसका मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। पहले तो ये चेक करेंगे और चेक करने के बाद में अगर मूलों का अस्तित्व आता है तो हम विविधकार का जो द्विघात सूत्र है वो लगाकर उसका मान निकालेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तभी तो पता चलेगा यहाँ पे a और b का मान क्या है। तो a का मान 2 है, b का मान -3 है और c का मान 5 है। a b c का मान आ गया। अब हम करें क्या, विविधकार समीकरण या फिर तरीके यहाँ पे विविधता या फिर विविधकर भी होते हैं। तो हमें इसका शॉर्ट नाम की विविधकर और जिसे डी दर्शाते हैं इसको तो क्या होता है 20 × -4ac ये होता है। तो ये मान निकाल लीजिए d बराबर में b² मतलब -3 का स्क्वायर माइनस में 4 गुणा a का मान 2 गुणा c का मान 5 सारा मान रख दिया। अब इसको हल कर दीजिए। तो 3 की स्क्वायर 9 माइनस में 4 गुणी 8 और 8 गुणियों 40 4 गुणे 20 20 का 2 गुना करा हमने 40। तो d का मान क्या आ रहा है, यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस का 31। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 से ये मान है वो छोटा है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। और मूलों का अस्तित्व कब होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं है। अगर आप लिखना चाहें अपनी नोट्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व तब संभव होगा जब या तो विविधकार का मान 0 आए या फिर विविधकार का मान प्लस में आए तो मूलों का अस्तित्व होगा। अब यहाँ पे जो विविधकार का मान है वो माइनस से बड़ा है यानी कि माइनस का है। एक बार मान लीजिए माइनस का है तो उसको मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। प्लस को और 0 होना चाहिए तो मूलों का अस्तित्व होगा। तो माइनस आगे देखो क्या होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं है। इसलिए आगे हमारा 2 नंबर, इसमें 3 है कुल। तो यहाँ पे इसके 2 नंबर का होगा 3x² माइनस में 4√3x प्लस में 4 बराबर में 0। आराम से हल करेंगे एकदम, देखिए जल्दबाजी ज़्यादा ना करें। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ पहले उसकी तुलना करने पर क्या, ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0 से तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे तो a बराबर में तो है 3, b बराबर में है -4√3 और c का मान है 4। a b c का मान रख दिया। अब हमें क्या करना है, अब जो विविधकार है वो ज्ञात करना है। विविधकार ज्ञात करने के बाद में हमें पता चलेगा मूल का अस्तित्व है नहीं है। अगर मूल का अस्तित्व होगा तो इसको क्या करना होगा, मूल निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विविधकार क्या है, d बराबर में b² माइनस में 4ac
ये रख दीजिए। तो b बराबर में b का मान माइनस को 4 और अंडर दी रूट उसकी होल स्क्वायर करनी है। माइनस में 4 गुणा a का मान कितना है 3 और c का मान 4। तो पहले मैं एक बार ही नहीं कर रहा हूँ। तो माइनस में माइनस गुणा प्लस हो जाएगा। 4 में 4 गुणा कराना चाहिए 4 4 16 और 16 में 3 रूट 3 स्क्वायर कराना रूट 3 स्क्वायर कराना चाहिए जब वो 3 आ जाएगा। और 4 स्क्वायर 16 16 3 गुणा दे 16 3 48 तो आ गया 48 माइनस में 4 तो 16 और 16 दूनी 32 16 3 48 ऐसे कितना आ गया 48 आ गया। तो इनका मान क्या आ गया 0। डी का मान क्या आ गया 0 आ गया। तो मूलों का अस्तित्व क्या होगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ अतः मूलों का अस्तित्व होगा। तो होगा तो हमें गैर था कि अगर मूलों का अस्तित्व है तो इसके मूल भी क्या करने हैं निकालने हैं। तो निकाल लूंगा। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या किसका प्रयोग करेंगे द्विघाती सूत्र का। तो द्विघाती सूत्र हमारे पास क्या है x बराबर में माइनस का b प्लस माइनस अंडर की रूट b स्क्वायर माइनस में 4ac और बटा का माइनस 2a। तो x बराबर में माइनस को b के प्रयोग। तो माइनस 4 रूट 3 फर्स्ट का अंदर लिखना ठीक है और प्लस माइनस यहाँ पे मैं इसका मान 0 लिखूंगा। अब आप ये 0 का लिखें तो 0 इसलिए रखा है क्योंकि हमने इसका मान अभी निकाला है। इसका मान हमने यहीं पे लिखा है 20 को माइनस 40 और यहाँ पे 20 को माइनस 40 इसका मान कितना है 0 है। तो रूट में लिखेंगे तो क्या जाएगा 0 आ जाएगा। तो नीचे बचा क्या 2 ये बचा। x बराबर में क्या आ गया 4 रूट 3 माइनस को माइनस में प्लस में और नीचे क्या आएगा 2a को देखिए बनेंगे 46 यहाँ पे 2 गुणा 3 बराबर में 6। तो x का मान क्या आ गया 2/3 ऊपर रूट 3 या x बराबर में 2/√3। एक तो मान ये आ गया या फिर इसको हम लगा सकते हैं प्लस माइनस में ये दोनों बराबर है। मैंने आपको एक बार इसको इतना नोट कर लीजिए। यहाँ पे 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3। तो 1√3 से √3 कट जाएगा बच्चे नीचे 1√3। अब मैंने इसके जो मूल है वो दिखाएंगे हमने। इसके मूल है वो है 2/√3 और 2/√3। अब इसके दो मूल हैं तो दो मूल ही हैं दोनों बराबर हैं। मैंने आपको प्रश्नावली की शुरुआत की बेसिक पार्ट में एक बात बताई थी कि जब भी व्युत्क्रम का मान 0 आएगा तो मूल है वो क्या होंगे वास्तविक होंगे और साथ में क्या होंगे बराबर भी होंगे। तो जो मूल है इसके दो मूल कौन कौन से हैं 2/√3 और 2/√3 ये दोनों के हैं बराबर हैं। तो दोनों यही मूल होंगे। तो ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था। तो इसलिए हमारे पास मूल के मान कितने आ गए 2/√3 आ गए। तो ये देख लीजिए आप होकर लिखना चाहते लिख सकते हैं आराम से। इसके बाद में आगे हम शुरुआत करते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर भी बहुत ही शानदार सवाल है। देखते हैं क्या आता है। तो मैं इसको अभी बता देता हूँ। आप अपनी कॉपी में अगर उतारना चाहें तो आराम से देखकर वीडियो को रोककर आराम से उतार सकते हैं और उतारने पर भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें आगे हमारा है 2x² माइनस में 6x प्लस में 3 बराबर में 0। ये हमारे पास क्या आ गई द्विघाती समीकरण आ गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे तुलना करेंगे वापस वही तरीका a² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0 से तुलना करने पर तो a बराबर में है 2 b बराबर में -6 और c बराबर में 3 आगे ये तो आने के बाद में अब आप क्या करना वापस से abc का मान आ गया। abc का मान आने के बाद में हम विविधता जांच रहे हैं। तो b कहता d बराबर में b² माइनस में 4ac। तो d का मान की मान निकालना होता है -6 इसके माइनस में 4 गुणा a का मान 2 गुणा c का मान 3। तो d बराबर में 6² 36 4 गुणा 8 8 3 24 24। तो d का मान कितना आ गया 12 यानी कि 0 से छोटा है ये 12। तो अब जो मूल आएंगे ना इससे हमें पता चलता है अभी पहले पता चल गया 3 नियम लिखे थे वो याद है कि इसका जो 0 का मान है प्लस का मान है तो प्लस का मान है तो दो मूल होंगे और वास्तविक होंगे।
लेकिन बराबर नहीं होंगे। बराबर कब होंगे? जब जीरो मान आता था। तो मूल है क्या होंगे? वास्तविक होंगे। यहाँ पे लिख लीजिए, अतः मूलों का अस्तित्व है तो द्विघाती सूत्र लगाओ। द्विघाती सूत्र, द्विघात काटने के बाद में द्विघाती सूत्र क्या है? x बराबर में माइनस बी प्लस माइनस अंडर की रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac बटा 2a। तो x बराबर में माइनस बी को मानते हैं और माइनस को 6, तो माइनस को 6 प्लस माइनस अंडर की रूट किया तो माने 12 आयो। अभी काटे ना 12, तो मान से कर दियो 12। तो बटा का मान क्या है? 2 गुणा एक मान कितना है? 2, तो 2 लिख दो और 2। तो x बराबर में माइनस में प्लस 6 प्लस माइनस अंडर की रूट 12 का मान 12 में 4 गुणा 3 लिखूं बटा का मान 4। x बराबर में इन 12 निकाल लेना, इन बराबर में लिखेंगे 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 बटा में 4। ठीक है, 4 में 12 निकाल लेना तो 2 में 12 में जो रूट 3 है वो माइनस है वो। अब एक मिनट पॉजिटिव लेने पर और अटैच नेगेटिव लेने पर तो पॉजिटिव यहाँ पे समान क्या होगा? 6 प्लस में 2 रूट 3 बटा में 4, इनमें के कॉमन आ 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस में 3 रूट 3 बटा में 4 है। तो इनका टाइम दे 2 जो, यानी कि x का मान क्या आ गया? 3 प्लस में रूट 3 बटा में 2। ये हमारे पास है x का मान आ गया। देखिए थोड़ा दिख जाएगा आपको सामने। इसके बाद में हमारे पास है, जब मैं इसके क्या मान लूँ? नेगेटिव, तो नेगेटिव लेने पर क्या होगा? इनिशियल होगा, लेकिन बीच में क्या होगा? माइनस कुछ ना होगा। तो x बराबर मान लीजिए 6 माइनस में 2 रूट 3 बटा में 4, इन्हें 3 कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद मान लीजिए 3 माइनस में रूट 3 बटा में 2 वो x मान आ गया। 2 मूल आ गए, एक तो आ गए 3 प्लस में रूट 3 और एक आ गया इमन के करो कॉमन लेने वाला है। कॉमन नहीं खाता नहीं होगा कट जा वरना उत्तर तो विषय में आ जाएगा। उत्तर एग्जाम में किताब में मिलान का काम कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इन देखिए एकदम आराम से रोके उतार लें। उतारने के बाद वहाँ पे आगे कराना दूसरा सवाल शुरू। और दूसरा सवाल है वो बहुत ही शानदार सवाल है, कई बार बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुकी है, तो थोड़ा ध्यान देखना। और इसके बाद में बाबा आगे चालू करा। दो नंबर सवाल है वो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुकी है और जन्मदादी में ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 इसके मूल वास्तविक नियम में चले पिछले कुछ रहेगी तो है तो लगभग क्लास एक सवाल है आगे जो 2022 में कुछ रहे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं मैं थोड़ा सीरीज दे वाली अलग चालू करना है। मैं सिर्फ मोस्ट पर्सन ओनली फॉर ए मोस्ट पर्सन कराऊंगा कि मैं आगे टेस्ट की सीरीज देना है। इसके बाद में 2 नंबर सवाल है। 2 नंबर को 1 नंबर पहले इसको पूर्ण से के को मान काटना और 2 बराबर मूल हो, मतलब द्विघात रूप देकर 2 बराबर मूल हो। के को मान ज्ञात करना है और जो कि द्विघात समीकरण है उसके जो मूल है वो क्या होंगे? दोनों वास्तविक होंगे और प्लस में बराबर भी होंगे। 2 शर्त देख के तो दोनों शर्तों को हमें लेकर चलेंगे। तो पहले मैं समीकरण लिख देता हूँ 2x² प्लस में kx प्लस में 3 बराबर 0। अब इसको लिख लीजिए और इसके बाद देखिए पहले सवाल में पढ़िए कि द्विघात समीकरण देखिए उसमें हमें k का मान ज्ञात करना है और शर्त क्या देखिए कि जो इसके जो मूल है वो दोनों क्या वास्तविक होंगे और साथ में बराबर होंगे। तो हम जानते हैं, देखिए आप कितना चल लिख सकते हैं वी नाउ दैट जब समीकरण के मूल बराबर हो तब बी स्क्वायर माइनस में 4 इसी का मान क्या होता है? बराबर होता है 0 के। ये हम जानते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए एबीसी का मान बताएंगे। एबीसी का मान है
चलो ए बराबर में 2, बी बराबर में के और सी बराबर में 3 रख दे दो। के स्क्वायर माइनस में 4 गुणा 2 गुणा 3 बराबर में 0, तो के स्क्वायर बराबर में 8 गुणा 4 में 8 और 1 गुणा 24 माइनस का 24 आएगी। 8 और 8 की 24 वापस 0, फिर के स्क्वायर बराबर में 24, तो के बराबर में अंडर की रूट 24 और इसका मान निकालना 24 से पूरा कराएंगे। 8 3 9 का क्वाड्रेंट बन हुआ है, फिर 8 3 24, 8 को छोड़ दो, 4 को पढ़े में देखो 6 4 24, इसको मैं 4 गुना 6 लिख देता। देखिए ये बराबर में 6 4 24 आता है, इसको 2 को बाहर निकाल के रूप में 6 रह जाएगा। ये आ गया हमारे पास है ये कमान। ये आपकी किताब में साइड आंसर ये होना चाहिए लास्ट में, ठीक है। आप चॉइस भी लिखकर छोड़ते हैं तो आपकी उत्तर वो बिल्कुल सही होता है, लेकिन जैसे 100 में 100 नंबर आने हमें जो रहते हैं उनके लिए ये दिक्कत हो सकती है। आधा नंबर 1 नंबर आधा नंबर कर सकता है, या फिर 1/4 नंबर तो मान चलिए 1/4 नंबर तो कटेगा पूरे वैसे प्रोग्राम के लिए। इसके बाद में आगे है हमारा 2 नंबर है 4 के एक्स कोष्टक में x माइनस 2 प्लस में 6। इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। 1 मिनट में इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, और क्योंकि इसमें जो ये जो इसका पाउडर है वो बहुत ही ज़्यादा सीखा हुआ है। अब थोड़ा सा साफ हो गया कि x माइनस 2 प्लस में 6, इसका 2 नंबर है कि x माइनस का 2 प्लस में 6 बराबर में 0। आई समीकरण है कि x माइनस 2 बराबर में 6। अब ये समीकरण देखिए, इसको द्विघात समीकरण अभी तक है नहीं, इसको हम क्या करेंगे बनाएंगे। तो kx को इसी गुणा करेंगे तो kx स्क्वायर फिर माइनस 2 kx प्लस में 6 बराबर में 0। आगे का समीकरण आ गई। अब तुलना कर लो, a स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0 से तुलना करने पर a बराबर में k, b बराबर में माइनस का 2k और c बराबर में 6। ABC को मान आ गया। अब एक बार अपन क्या लिखियो, वापस को लिख दियो। वी नाउ दैट हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, जब मोल बराबर हो तो बी स्क्वायर माइनस में 4 इसी बराबर में 0 का होगा ना। तो बी स्क्वायर, बी का मान क्या है हमारे पास माइनस का 2 और बोलो स्क्वायर माइनस में 4 गुना a का मान कितना है 1 गुणा c का मान 6 बराबर में 0। तो ये तो हो गया माइनस, ये माइनस हो तो प्लस हो गया, और 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर के हो गया। माइनस में 6 4 24 बोले 24 के बराबर में 0। अब इनको घटाना कर दूं मैं, तो 18 में 4 के स्क्वायर बराबर में इन आगे 24 की आगे अपन के स्क्वायर के को मान निकालना है, तो के स्क्वायर बराबर में 24 के बटा में 4। अब 18 के स्क्वायर है ना, एक के में भेज दी मैं और इन काट दी 6 बार लगोगी के स्क्वायर बराबर में 6 की, तो के स्क्वायर बराबर में इन एक के में भेज दी, तो ये भाग देखो क्यों डिवाइड करो के मान आ गया 6 आ गया, अतः ये बराबर 6। एकदम शानदार, एकदम सरल सूत्र है। एक नंबर को पिछली बार ऐड हुआ सवाल, ठीक है ना, 2021 और 22 पेपर में ऐड है। अब ये बिल्कुल नहीं इशू ऐड है, लेकिन ऐड इशू है एक मान से एकदम सरल सो, ठीक है। पिछले साल मौको ये बार भी आगे भी था मौको मिल सी स्वागत में एकदम सरल आओ, ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इसके बाद में हमारा 3 नंबर स्वागत। तो आप थोड़ा सा इसको एक बार वापस रिवीजन मारना चाहे तो रिवीजन मार लीजिए, ठीक है ना। आपको जैसे वापस आपको रिपीट करते हैं, रिपीट करने के बाद तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, वरना वापस कितने क्वेश्चन करते 10 मिनट में नहीं होगा। एक बार आप करते हैं तो वो आपके लंबे समय तक तैयार हो जाता है। अब आगे है हमारा
3 नंबर सवाल, तो 3 नंबर सवाल, 4 नंबर सवाल और 5 नंबर, ये तीन सवाल है। इन तीनों सवालों में मैं क्या करूंगी, समीकरण बनाना है। तो मैं पहले 3 नंबर देखिए, 3 नंबर देखकर क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलो कर लेते हैं इसका। क्या देते हैं, एक हमें शर्त देती है, मैंने इसमें देखिए शर्त क्या देती है कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी। तो लंबाई की तो हमें कह रखी है, चौड़ाई की कोई बात नहीं करेगी। तो मैं चौड़ाई को मानूंगा, माना चौड़ाई x मीटर और मात्र मीटर है। तो लंबाई कितनी है, लंबाई है वो चौड़ाई की दोगुनी है, तो बोले दोगुनी कर दी। अब करने के बाद हमने क्षेत्रफल दे रखे हैं 800 मीटर स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्षेत्रफल प्रश्नानुसार लिख देते हैं। प्रश्नानुसार क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई x गुणा चौड़ाई, तो x बराबर में 800 और अंडर दाम 2x के बराबर में 800 तक x इस साइड में भेज जाएंगे, सॉरी इन भाग में भेज दिया 2 ने, तो आ जाएगा 400 और x बराबर में अंडर की रूट है 400, तो x का मान कितना आ गया, माइनस का तो प्लस को 20 मीटर ले लीजिए। x का मान कितना है 20 मीटर। तो किया है आपने चौड़ाई की पहली लंबाई को, तो लंबाई जो है दोगुनी है ये, तो आगे दोगुनी कर दे 40 मीटर, और चौड़ाई है 20 मीटर बराबर में 20 मीटर। यहाँ पूछे कि लंबाई और चौड़ाई, बस बिल्कुल लंबाई और चौड़ाई किसी 20 और 40 ठीक है, यानी कि 40 बाई 20 का आयत है। हाथ वापस रिव्यू मार देते हैं, साथ साथ मेरा कॉपी में उतार देता है। इसके बाद में आगे है हमारा 5 नंबर आ गया, ये 4 नंबर, 4 नंबर देखिए, 4 नंबर थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यदि है तो उनकी वर्तमान में ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष दे रखा है, 40 वर्ष को उनकी आयु का गुणनफल दे रखे हैं। बहुत ही शानदार एवं सरल सवाल है। दोनों मित्र की आयु को योग दे रखे हैं 20 वर्ष। तो पहले मैं एक की मान लूं, एक मित्र की मान ली x है, तो दूसरे के लिए 20 को घटाते हैं x, दोनों ऐसे के बाद हम करना चाहिए। चलिए आप लिख देते हैं, माना एक मित्र की आयु बराबर में x वर्ष, ठीक है। एक मित्र की आयु है वो x वर्ष दे रखी है, तो दूसरे मित्र की आयु है वो कितनी है, 20 माइनस में x है। आगे लिख देते हैं, जो वर्ष लिख दीजिए बढ़िया रहेगा, वर्ष लिख दिया। अब हमें क्या देते हैं कि 5 वर्ष पूर्व प्रश्नानुसार कितने वर्ष पूर्व कह रखा है, हमें कह रखा है कि 4 वर्ष पूर्व। तो 4 वर्ष से पीछे चलते हैं, तो 4 वर्ष पीछे चलेंगे, क्या करें घटाएंगे 4 वर्ष पूर्व, एक बार तो ये आ गया और इसमें और घटा दो, तो क्या आ जाएगा 20 माइनस में x माइनस में 4 बराबर में गुणनफल कर दिया 48। तो द्विघात का समीकरण बन जाएगी x माइनस का 4 और यहाँ पे 20 में से 4 देंगे 16 माइनस का x बराबर में 48। अब इन सारा गुणा कर दो, x ने मूल रूप से 16x, x ने मूल रूप से माइनस का x स्क्वायर, फिर माइनस 4 ने मूल रूप से 16 चौको 64 और माइनस 4 ने मूल से माइनस प्लस में 4x है, जोड़ करके ना बहुत ही ध्यान से समझना होगा, चलिए ज्यादा समझ में आओगे, ठीक है। अब इसके बाद में आगे हमें क्या करना है, आगे देखो माइनस बराबर मटर से लिखने में 16x और आगे 20x के माइनस का x स्क्वायर प्लस में 20x, ठीक है। अब 48 से अन्य साइड में ले आऊंगा, तो माइनस में होगा और माइनस का 64 और 48 के जगह जुड़ जाएगा, तो माइनस का 2 6 4 10 11 112 बराबर में 0। आपने क्या की द्विघात समीकरण, आपको द्विघात समीकरण आने बाद में कर लेना, तो मैं लिख दूं कि तुलना करनी है x स्क्वायर प्लस में x प्लस c बराबर 0 से तुलना
करने पर ए का मान है -1, बी का मान है 20 और सी का मान है -112 और सी का मान आ गया। कितना मान आ गया? अब इसमें क्या करना, द्विघात सूत्र का मान कर दो और सीधा सी। तो मैं लिख दूं सीधो पहले द्विघात का क्या चलानी, पहले चलो मैं एक बार खुद से ट्राई करते हैं, एक बार क्योंकि मैं अगर द्विघात नहीं आगे तो आप द्विघात क्या बनाते हैं। तो पहले मैं द्विघात निकालना, तो -20 से 4 माइनस में 4 गुना माइनस है प्लस हो जी, यानी कि द्विघात तो आवे को 4 में गुणा करना होते हैं 8 4 4 और देखो माइनस में माइनस प्लस फिर माइनस द्विघात संभव नहीं शायद। देखो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही है अपना। इसके लिए हमें क्या करना होगा, द्विघात निकालना होगा। यहाँ पे पहले हमें क्या करना है, मूल का स्थिति कि क्या ऐसी कोई मतलब मित्रों की आयु हो सकती है, संभव है या नहीं है, तो पहले चेक करेंगे। तो पहले चेक करने के बाद में सवाल है वो बड़ा हो सकता है, लेकिन हमें ज्यादा मतलब क्या करना है, खतरा इतना पहले वेक्टर काट लिया और वेक्टर काटने के बाद में इसको मान लिया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेक्टर d बराबर में 20 और माइनस में 40, तो d बराबर में b को मान दो 40 के और 20 करेंगे होल स्क्वायर माइनस का 4 गुना 1 4 गुना में माइनस हुए माइनस में 4 गुना में माइनस का 1 गुना में माइनस का 112। अब और 8 ध्यान दियो माइनस ना माइनस गुना प्लस हो गयो तो माइनस रह जी और d को मान कितना होगा 4 माइनस में 4 में गुणा करना तो 448 अभी निकाल। तो d को मान किया तो माइनस को 48 की माइनस 48 का 0 की है छोटो है, तो अतः मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं है। अतः दो मित्रों की आयु संभव नहीं है। यानी कि हमें जो सवाल दे रखा है उसमें ऐसे कोई दो मित्रों की आयु है वो संभव नहीं है। तो ये रहा हमारा इसका सॉल्यूशन। एक बार वापस वीडियो को रोककर उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। इतना टाइम इसीलिए दे रहे हैं कि आप आराम से उतार कर मतलब रफ कॉपी में एक बार नोट करोगे साथ में। और जैसे कल आपका किसी विषय का पेपर है, इसी प्रश्नावली पेपर है, आज आप रात को जैसे मान लीजिए 6-7 वीडियो तो 4 वीडियो आप देख शाम को दे दीजिए, 2 वीडियो सुबह देख लीजिए, ऐसे 6 वीडियो को साथ अब भी जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे निकालिए और आपको फायदा होगा। देख लीजिए क्वेश्चन गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये दे रहे हो और कल ये पेपर में आ जाएगा तो आपका आसानी से आ जाएगा, ठीक है। दिखने से ज्यादा बोलने से जो आप सुनते हैं, जैसे एक बार मैं आपको नॉर्मल रूप से बता देता हूँ कि जैसे आप किसी भी कोई भी गाना सुनते हैं डीजे पर या फिर अपने मोबाइल में कहीं आस पड़ोस में जैसे कोई भी गाना सुनते हैं तो वो गाना आपकी कहता है ज़्यादा लंबे समय तक रहता है। कहीं पर भी आप गाना सुनेंगे तो आपको याद आ जाएगा इसके बाद में ये बोलेगा इसके बाद में ये बोलेगा। तो वो क्या आपने याद किया था, बिल्कुल याद नहीं किया, नया आपने देखा था, नया आपने कहीं पर लिखा था, लेकिन फिर भी आपको याद है। वो याद कैसे, आपके सुनने से याद है। आपने क्या किया था, वो गाना सुना था, कहाँ पे सुना था, डीजे पे सुना या मोबाइल पे सुना, कहीं पर भी सुना हो, लेकिन आपकी याद तो है लंबे समय तक। तो इसलिए याद सबसे ज़्यादा लंबे समय तक याद कैसे, चीज़ बोलने सुनने से ज़्यादा याद होती है, ठीक है ना। चीज़ वो सुनने से ज़्यादा याद होती है, न कि लिखने से, न कि खुद बोलने से और न कि समझने से, ठीक है ना। कोई भी आपको सुनाता है तो वो आप सुनेंगे तब आप इस चीज़ को क्योंकि ज़्यादा समय तक याद होगी, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट सवाल है, जल्दी से कर लो और करने वाले हैं आगे देखा। अब जो इसको समझना है वो तो समझ गए और इसको नहीं समझना है मुझे तो समझ में आएगा। अब हमारे पास 5वां सवाल 2 बार आप खुद रिपीट कीजिए, जल्दी से जल्दी हो सके इतनी बार आप खुद ट्राई कीजिए। वो कहते हैं ना कि जितने खुद करेंगे आप उतनी उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे जितना मैं कर रहा हूँ, अगर आप 1% भी मेहनत नहीं करते तो अभी कोई फायदा नहीं है, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो देखिए क्या परिमाप 80 मीटर को क्षेत्रफल 400 मीटर है तो पैराबोला समझो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें कोई शर्त नहीं देती, कोई लंबाई की कोई चौड़ाई की मदद से दोनों अलग मान लो। पहले माना पारक की लंबाई और हमें नाम बोले रखेंगे और उसमें क्या को आयताकार वर्गाकार है, हमें देखकर लंबाई और चौड़ाई दे रखी है तो मतलब आयताकार है। अगर ऊंचाई होती तो क्या होता घनाभाग होता x मीटर और वो है y मीटर, x मीटर और y मीटर। तो देखो एक हिंदी में लिखना है तो 100 हो जाएगा क्योंकि a b c डी का अक्षर आपस में मिलाना पड़ेगा। अब परिमाप 80 दे रखे हैं तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रश्नानुसार जो पारक है उसका परिमाप दे रखा है। पारक का सूत्र यहाँ पे लिखता हूँ पहले परिमाप बराबर में 80 मीटर, परिमाप 80 मीटर। उसके बाद में परिमाप सूत्र करें 2 गुना लंबाई प्लस में चौड़ाई बराबर में 80 तो 2 गुना भाग से जो एक्स में y बराबर में 40 इनमें चौक लगा के मान आएगा x मान काटूंगा 40 माइनस में y इसमें नंबर a दे दो ठीक है। फिर इसके बाद में अपन करेंगे क्षेत्रफल करेंगे 400 तो क्षेत्रफल और निकाल लो वह क्षेत्रफल जो है x गुना में y बराबर में 800 और इधर रखिए। अब 800 इधर रखिए 400 तो ये 400 है क्षेत्रफल में 400 है तो इनमें अपन समीकरण 1 को 100 मान बोल के 100 मान तो 40 माइनस को y गुना y बराबर में 400 को है समीकरण 1 से वो कारण में लिखना है समीकरण 1 से हम के को मान रखे x ने ऊपर कर दो 40 को माइनस में y स्क्वायर माइनस में 400 बराबर में 0 तो एक तो क्रम सेट करेंगे ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c शुरू देता तो माइनस को y स्क्वायर प्लस को 40y माइनस को 400 बराबर में 0। अच्छा a b c का मान है तो a का मान कितना है माइनस को 1, b का मान है 40 और c का मान है माइनस को 400। a b c का मान तीनों मान दे रखे सूत्र का पहले व्युत्क्रम चेक कराएंगे फिर व्युत्क्रम चेक करेंगे तो आज इन बड़ों से यहां पर व्युत्क्रम तो यहां पे लिखते हैं मैं व्युत्क्रम पहले व्युत्क्रम चेक करते हैं t बराबर में b से माइनस में 4 तो b का मान है 40 40 स्क्वायर माइनस में 4 गुना 1 स्क्वायर माइनस में 1 गुना माइनस को 400 ऐसे सामना तो माइनस में अपने ऊपर से देखो 4 स्क्वायर की 4 स्क्वायर की 1600 देखो 4 से 400 2 में आगे 4 4 में 1600 माइनस का इन माइनस 1 में माइनस 400 होगा तो प्लस का 400 हो जाएगा और 400 में गुणा 4 4 1600 वाह जीरो आगे मान लीजिए तो अब आप क्या करेंगे हम व्युत्क्रम निकालना पड़ेगा अपन सॉरी व्युत्क्रम को दिया सूत्र अपन निकालना पड़ेगा तो यहाँ पे लिखता हूँ अतः मूलों का अस्तित्व है तो द्विघाती सूत्र यहाँ पे नाम लिख देना द्विघाती सूत्र चलो मैं लिख देता हूँ द्विघाती सूत्र क्या होता है x माइनस को b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस में 40 बटा में 2 और सूत्र x बराबर में क्या आएगा माइनस b को मान है 40 b को मान है 40 तो 40 की माइनस 40 और प्लस माइनस में तो 0 आएगा बटा में 2 गुना a को मान कितना है माइनस 1 गुना माइनस को a तो और 100 से 2 माइनस मिटा देंगे एक बार ये अनार का उपयोग अब उतार लो मतलब उतारना मतलब रोक के उतारना ये होता है ना बीच में आने को आए धीरे धीरे उतारो हमें इनको पहले इकट्ठा करा रहे हैं तो x को मान आ गया माइनस का 40 प्लस माइनस 0 बटा में माइनस का 2 x बराबर में माइनस को 40 बटा माइनस का 2 कट गया तो x मान क्या होगा 20 आ गया और 20 मतलब लंबाई कितनी आगे लंबाई पहले एक बार देख लेते हैं मेरे अपनी लंबाई पर मैंने लंबाई बनेगी 20 मीटर वह चौड़ाई के लिए हमें क्या करना होगा मान निकालना होगा x को मान y को मान काटना है तो 40 में 20 घटा दे 40 में 20 घटा दे तो ये 20 मीटर हो गया जब मान 20 मीटर गुणा करना देते
400 बिल्कुल सही। 20 गुणा 20 परिमाप 2 गुणा 40 40 गुणा 80 परिमाप तो इसके है ओवरऑल करना पड़े 2 दूनी 4 408 बिल्कुल सही हो जाएगा। एकदम सही है। तो 20 मीटर लंबाई है 20 मीटर चौड़ाई दोनों की है बराबर है। तय लगा दी इसको तो लिख दो कि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई होता है परिमाप का माप बराबर है। ठीक है अतः लगा दी ठीक है। और बालक का जो अस्तित्व है वो क्या है संभव है और ये क्या है वर्ग है। ये वर्ग क्या पता चला कि दोनों की लंबाई और चौड़ाई बराबर है तो लंबाई और चौड़ाई यदि बराबर हो क्या होगी वर्ग होगी। तो आ यहाँ अपनी चौथी प्रश्नावली अभी प्रश्नावली आठे विराम देवा चौथी प्रश्नावली उदाहरण टेस्ट भी एक से पैसे खाना अलग क्लास में देवा टेस्ट भी जरूर देवा टेस्ट का मैंने यानी कि टेस्ट का मतलब कोई है कि जो भी बंदो देना चाहे या तो दे ही ना अगर देवो तो ईमानदारी और रब को अपने साथ में ले लियो और जगह प्रश्न जिनका प्रश्न लिख दियो और प्रश्न लिखने वाले ने लिखना हल कर। ठीक है ईमानदारी जो तो हर फायदा है अगर नहीं देगा देखी करो तो बनाए देखी कर लियो। ठीक है तो एक बार अपने मन के अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा वहाँ टेस्ट दे हमारा तो टेस्ट दे तो अपनी ईमानदारी पूरी और फिर मैं तो भी मैं खुद ही चेक करते हैं कि कितना नंबर है कमेंट में एक बार बता दे। ठीक है तो अब हम आगे प्रश्नावली तीसरी प्रश्नावली है और तीसरी प्रश्नावली पूरी कंप्लीट को मिले था मोस्ट क्वेश्चन है जैसे पहला एक सवाल बता दिए ग्राफ कैसे बनाएंगे दूसरा है प्रतिस्थापन मिलेगा तीसरा विलोपन मिलेगा चौथी वज्र मिलेगा सार्वभौमिक का एक सवाल बता देंगे मोस्ट बेस्ट।